चलो कुछ यारी की बात करें, थोड़ा थमकर, थोड़ा रुक कर इस यारी का एहसास करें। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. ऐसी दोस्ती नहीं, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर यारी है, मेरा नंबर यारी है, ये नंबर यारी है। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। No one told you that was gonna be this way. Your job's a joke you broke, cause love's the only. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, even your year. लड़खड़ाने लगी, मुस्कुराने लगी, बेवजह हर जगह आने जाने लगी। तू मुझे, मैं तुझे, जो भी हो दिल में वो खुल के बताने लगी। ये नंबर यारी है, ये नंबर यारी है, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अब ना मुझको अब कौन कहेगा। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊँ ना मैं तो बिन तेरे। जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मन। I'll be there for you. Rain starts to pour.
गुल्लक में हमने कितने सालों के सिक्के हैं। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. सोना बन के ये मिली गलियों से गुजरी है, बरसों सबरी है। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से। है तेरे साथ सफर, जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझ में ये उम्र। छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे। एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। छोटे छोटे कुछ पलों का दोस्ताना है, जाने क्यों अब लग रहा है जाना माना ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है। तेरा यार हूँ मैं, जश्न है रंग है ये जहाँ, संग है यही पंख भी उड़ान भी, अरमा भी आसमां भी, इस पल से जिंदगी तक ये दुनिया सारी है। ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। वो दिन भी क्या दिन थे। जिद्दी है हम नहीं मानेंगे, 1 2 3 and go. करते ही जाएंगे बदमाशियाँ। कह दो ये जमाने वालों से, न ये छीने हमसे आजादियाँ। है दिल में जो कहना है जैसे तैसे ही रहना है। ओ एक जिंदगी है ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे।
परवाह, इरादे सभी पन्ने ये फिक्रों के, उड़ा दे अभी कैसे जीना, सबको सिखा दे अभी। अपने है बेपरवाह, इरादे सभी पन्ने ये फिक्रों के, उड़ा दे अभी कैसे जीना, सबको सिखा दे अभी। हो है यारी हवाओं से, उड़ेंगे नई अदाओं से। ओ एक बार हम जो चढ़ेंगे सर पे, कभी ना उतरेंगे। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। हम नहीं सुधरेंगे। लम्हे शरारत के न जाने देंगे अपनी खुशी में गम, न आने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे। हो लम्हे शरारत के न जाने देंगे अपनी खुशी में गम, न आने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे। बारिश में हम भीगेंगे ख्वाहिश में, पहले किया ना हमने यहाँ जो वो कर गुजरेंगे। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। हम नहीं सुधरेंगे। Take me to the right, I will pass the wind between my fingers. Take me to the sun on the highest mountain ever dreamed before. दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे। We got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं। जाने जहाँ भी लगे जिंदगी, we got to go that way। वास्ताव्रता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या सा मा पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा। For honoring this event with their presence. Thank you. To felicitate our respected deans, sir. To please come forward and share his valuable thoughts. So please. Good afternoon, everyone. Respected Chief Guest Dr. Bhupendra Kuldeep
Registrar, Hemchandra Yadav, University Durg, our respected Director P.U. Jain sir, and all the dignitaries, HODs, faculties, staff, students, parents and guests present here. I extend a warm welcome to each one of you on this auspicious occasion as we celebrate our annual day and graduation day for the outgoing intern batch. I would like to take this opportunity to sincerely thank Rajesh Jain sir for giving me the opportunity to lead this college as Dean. He has been constantly encouraging me, supporting me and guiding me in every possible way. I also like to thank P.U. sir, Madhu madam for their support, guidance and encouragement in day-to-day activities and fulfilling all my demands for the betterment of the college. I would like to express my heartfelt gratitude to our core team who works tirelessly to ensure the smooth running of day-to-day activities. Rajesh Bhattacharya ji, Tripathi ji, Chopra ji, Vanjari ji and Dr. Sanjay ji, they constantly support and guide me like one of their own and help me to perform my duties efficiently. The credit of my performance goes to all these people. Thank you once again to all of them. Coming to academic side, I would like to especially thank all my respected head of the departments, Dr. Soumya sir, Dr. Sachin sir, Dr. Ajit sir, Dr. Yogesh Sahu sir, Dr. Anshuta madam, Aradhana madam and Dr. Dev sir for their unwavering support and help throughout this year. I would also like to thank Dr. Bala, our academic coordinator, for being my go-to person. He has been immensely helping me in every aspect, from inspections to patients, whatever I need, I go to him. I extend my special thanks to organizing team headed by Dr. Sanjeev ji, Dr. Jana, Dr. Praveen, Dr. Pratik and Dr. Tanuj, without whom this wonderful event would not have been possible, along with all the volunteers from PGs to the BDS students. I also like to thank our examination section in charge, Sonam madam, Dr. Shruti, Dr. Srishti, IRP committee, Dr. Sachin, Dr. Adnan, Women's Grievance Cell, Dr. Anjali and Kirti madam, and Publication Committee, Anshuta madam, and Library in charge, Dr. Ankita. Anti-Ragging Committee work, I go for Dr. Pradeep, does all the work. My own office staff who help day in and day out, Lankeshwar, Himanshu and Radhika. Apart from this, I would like to thank Dada, our warden, Panji, Ratanji, Chaman, Jana for maintaining the campus, Chief Warden, Kamlesh madam, Ganesha madam and Ranju madam, and the entire security team led by Neetu and her for ensuring we maintain a safe and disciplined environment on the campus. And being an orthodontist, I would like to thank Team Ortho, even though I'm busy with most of the office work, Dr. Siri sir, Tanuj, Srishti, and Jayan and Aarti madam are taking care of my department, even though I'm not available for most of the time. And thank you once again from the bottom of my heart for the continuous support and cooperation. Progress and achievements we have made during this academic year. We have focused on significant infrastructure and departmental enhancements. Notably, 3 key departments, orthodontics, endodontics and prosthodontics, have undergone major upgrades. We have successfully managed and cleared the 3 rigorous inspections for these departments, including a detailed DCA inspection. The management has taken forward thinking steps for the future of our students and campus life
They have approved the construction of new mess building and a new AC girls hostel, which will greatly improve living and dining facilities for our students. Speaking of patients' care, we have dedicated team that constantly monitors patient flow, follow up with them, collect valuable feedback and ensures they receive the best possible treatment. These efforts have directly contributed to a steady increase in patients' inflow across all departments, reflecting the high quality of care we provide in Maitri Dental College. Our students continue to excel academically with strong support from the management and faculty. They have achieved outstanding results including university toppers in Department of Oral Medicine, Prosthodontics, Pedodontics, which is an unique accomplishment achieved by Maitri Dental College. To further streamline operation and enhance efficiency, we have installed advanced software that helps manage and track patients' records, patient treatment records, theory classes, clinical postings and student attendance in a seamless manner. I am delighted to announce a major milestone. We have achieved full 100 admissions in BDS undergraduate program this year. Additionally, we successfully filled 22 postgraduate seats, an accomplishment that no other dental college in Chhattisgarh has matched this year. Looking ahead, our few include applying for postgraduate program in the nurse. Thank you, and then we can give a big round of applause. Sir, please come forward and give us a opportunity. Part of Maitri family once upon a time. Welcome, sir, and thank you for taking the time out of your busy schedule and coming for this function. Dr. Bhupendra Singh, MSc, MPhil. He has received numerous honors such as Kavyansh Kala, Pathak Sahityakar Samman, Navadut Samman by Jila Shiksha Durg. Thank you, sir. Dr. Bhupendra Kuldev, sir, to please come forward and share his thoughts. समागम का या कॉन्वोकेशन का नाम दिया है एकत्व, तो मैं हिंदी में बोलना पसंद करूंगा। मंच पर उपस्थित संस्था के डीन आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर, संजीव सर, संस्था के डायरेक्टर पीयूष जैन सर, डिपार्टमेंटल एचओडीज, मैत्री डेंटल कॉलेज के स्टाफ, डियर स्टूडेंट्स और बहुत प्यारे पेरेंट्स, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरी कर्म भूमि रही है, मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं महाविद्यालय प्रबंधन का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने कर्म क्षेत्र में बहुत लंबे अंतराल के बाद आने का अवसर दिया। और मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मेरे स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं यहाँ पे यहाँ पर। और जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उन सबको ढेर सारी बधाइयाँ। मैं कुछ आप लोगों को, मुझे सर ने कहा कि सर थोड़ा मोटिवेट करिएगा, तो 10 मिनट का टाइम लूंगा बस आपका मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि अभी मैं जब फोटो सेशन कर रहा था तो आप सभी की मैं अल्हड़ता देख रहा था। आपको मालूम है कि जब ये एक एजुकेशन का अंत हो रहा है, यू आर डूइंग, यू आर कंप्लीटिंग योर BDS और MDS, तो इसको शिक्षांत क्यों नहीं बोलते, इसको दीक्षांत क्यों बोलते हैं? Why it is called convocation, दीक्षांत समारोह? आपने कभी सोचा ऐसा? कोई जनरली सोचता नहीं है। क्यों सेशन जो है वो जुलाई से मार्च होता है, कोई सोचता नहीं है। क्यों 1 जनवरी से दिसंबर क्यों नहीं है? क्यों जुलाई से जुलाई है? और शिक्षांत क्यों नहीं है? दीक्षांत समारोह क्यों है? इसका कारण है, जो BDS नहीं कर रहा है वो भी खरीद लेगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी की, और वो पढ़ के शिक्षित हो जाएगा, है ना? लेकिन दीक्षा देने के लिए आपको गुरु चाहिए।
आपको रूट कैनाल कैसे करना है इसका प्रोसीजर आपके बुक में लिखा हुआ है। लेकिन अगर पेशेंट जोर से चिल्लाता है, जोर से दर्द से कराता है या किसी प्रकार का रिएक्शन देता है, तब आपको क्या बोलना है, कैसे हैंडल करना है, ये यही लोग सिखा सकते हैं जो आपके सामने टीचर्स बैठे हुए हैं। तो एक बार जोरदार ताली अपने गुरुओं के लिए बजाइए। हमारे यहाँ एक जनरल कहावत भी है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, ऐसा कहावत है ना। तो आप यहाँ पे स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लेते हैं तो आप एक गुरु के चरणों में आते हैं, ये आपको दीक्षा देते हैं। और जब उनको ये महसूस होता है कि आप हाँ समाज में वापस लौटाने के लायक हो गए हैं, तब वो दीक्षांत देते हैं, तब वो दीक्षा का अंत करते हैं, ताकि आप शिक्षा जीवन भर पा सकें, जिंदगी भर शिक्षित हो सकें। ये केवल आपकी दीक्षा का अंत है, शिक्षा का अंत नहीं है। हो सकता है इसके बाद में श्रुति कोई किताब लिखे और आपको नई चीज सीखने को मिले, वो शिक्षा है आपकी। या आप में से कोई एक बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, कोई नई डिस्कवरी करे और वो किताबी जो है वो मैत्री डेंटल कॉलेज में अगले बार जो बीडीएस स्टूडेंट है वो पढ़ने लगे, ये आपकी शिक्षा है, वो शिक्षा चलती रहेगी अनवरत। इसलिए दीक्षा है ना, इसीलिए कॉन्वोकेशन। शिक्षा आपके मस्तिष्क और बुद्धि का विकास करती है, लेकिन दीक्षा आपके चेतना का विकास करती है। कॉन्शियसनेस ऑफ योर लाइफ, योर सोल, आपकी आत्मा की चेतना का विकास जो है ना वो दीक्षा करती है, जो किसी गुरु के चरणों में ही संभव है। इसलिए दीक्षांत समारोह। अब इसका औचित्य क्या है, क्या है इसका औचित्य, ये करने की आवश्यकता क्या है और क्यों दीक्षा इतना महत्वपूर्ण है और क्यों दीक्षांत समारोह हम आयोजित करते हैं। एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। वो 0% था, 0%। तो ये अंग्रेज हमको क्या सिखाएंगे इकोनॉमी पढ़ाना, 0%। 1900 से 1950 तक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था वो 0% था। 1930 में ये महात्मा गांधी ने पत्र भेजा था, 1931 में ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सदियों से है। और महात्मा गांधी ने कहां से सीखा, उसकी मां तो अनपढ़ थी ना। मिल जाएंगे। हमारे यहाँ माँ जब बेटे को जन्म देती है तो वो अपना कर्तव्य समझ के बच्चे का लालन पालन करके पढ़ाया है। उनकी मेहनत है, पसीना लगाया 10-12 लाख रुपया और आप एंजॉय कर रहे हैं। तो माँ स्वस्थ बैठे हैं, मालूम है अभी आप नहीं गए बस किया है। तो एक बार जोरदार कौन सा प्रोफेशन है दुनिया में जो दुर्घटना के साथ अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल से उनको कर सकते हैं। उनका कॉन्सर्ट का हम आपको चेक दे देते हैं कि आपके कॉन्सर्ट करने से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अमेरिकन गवर्नमेंट को भेजे जानी थोड़ी बहुत, क्योंकि किसी ने मुझे कुछ दिया है, बड़े की भाव की वजह से वो व्यक्ति जिसका शिक्षा तो फाइनल ईयर में है देगा। और मैत्री है आप सभी को ग्रेजुएट होने के लिए उनके कॉन्वोकेशन मुझे सौभाग्य मिला इस अवसर पे। Stories of perseverance, sacrifice, and an unshakable commitment to healing lives. May this be the beginning of a life filled with purpose, service, and impact.
peers that according to my ability and judgment, I will keep this oath and stipulation. To all who have taught me this art, equal dear to me as my parents, and in the same spirit and dedication to impart a knowledge of art of medicine to others. I will continue with diligence to keep abreast treatment. I will treat without exception all who seek my ministrations, so long as the treatment of others is not compromised thereby. And I will seek the counsel of particularly skilled physicians where indicated for the benefit of my patients. That method of treatment which according to my ability and judgment I consider for the benefit of my patient and abstain from whatever is harmful or mischievous. I will neither prescribe nor administer a lethal dose of medicine to any patient if asked, nor counsel any such thing. And beneficence, I will live my life and practice my art except for the prudent correction of an imminent danger. I will neither treat any patient nor carry out any research on any human being without the valid informed consent of the subject or the appropriate legal protector to me to enjoy life and the practice of the art